अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सर बशीर और आप सबको BFA यूनिवर्स में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम आज मैथ के तीसरे यूनिट की जो मशक नंबर हमारी 3.1 है, इसके हम लेक्चर नंबर 2 में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है वो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं सुना तो आप ये ऊपर क्लिक करके आप पहले पिछला लेक्चर सुने, लेक्चर 1, और फिर लेक्चर 2 पे आएँ। क्वेश्चन नंबर 4 के मुताबिक क्वेश्चन ये है कि P की कीमत मालूम करें। हमें P की कीमत मालूम करनी है और हमें दिया क्या गया है, अगर निस्बतें, ये एक आपको निस्बत दी गई है 2P + 5 रेशो 3P + 4, ये एक पूरी निस्बत है, और 3:4 ये दोनों बराबर हों। अब उसकी कंडीशन ये है कि अगर ये वाली रेशो और ये वाली रेशो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो आप इसके अंदर से जो उसने P को यूज़ किया कहता है उसकी कीमत निकाल लें। तो ये तो बड़ा आसान है, जैसे उसने कहा हम वैसे लिख देते हैं। उसने कहा ये निस्बत और ये बराबर है तो मैं वैसे लिख देता हूँ। देखें, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, पहले ऊपर लिख देता हूँ सवाल की शर्त के मुताबिक, जो सवाल की शर्त है, सवाल की शर्त ये है कि 2P + 5 रेशो 3P + 4 ये बराबर है किसके, ये बराबर है 3:4 के। तो आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में हम ये देख चुके हैं बड़ी तफसील के साथ कि रेशो तकसीम को कहते हैं और तकसीम का मतलब बटा होता है। तो इसका मतलब इस रेशो की जगह मैं बटा लगा दूंगा। दिस इम्प्लाई ये 2P + 5 बटा 3P + 4 ये मेरे पास बराबर हो गया इसके 3/4 के, क्योंकि ये रेशो ये 4 नीचे आ गया। अब आपको ये भी पता है कि जब ये एक हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है जिसको हम चिल्ले पाई ज़रब भी कहते हैं, कि ये नीचे वाली रकम हमेशा इधर मल्टीप्लाई होती है और ये नीचे वाली रकम हमेशा इधर मल्टीप्लाई होती है। तो इनको ज़रा मैं आपस में ज़रब देता हूँ, यानी ये 4 अब इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब ये है, इस साइड पे मैं इम्प्लाइज का निशान लगा देता हूँ। 4 जब इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 2P + 5 = ये वाली नीचे वाली रकम आपने ऊपर ले जानी है, ऊपर वाली नीचे नहीं लेकर आनी, क्योंकि फिर हमारे लिए इशू बन जाएगा। तो ये 3 × 3P + 4। तो अब आप देखें ज़रा, मल्टीप्लाई करना है। अब तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 × 2 = 8P बनेगा, और ये 4 × 5 = 20 हो जाएगा। और उधर 3 × 3 = 9, 9P, 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 12। हमें चूँकि P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं P वाली रकमें एक तरफ ले आता हूँ। ये मेरे पास है 8P पहले इस तरफ मौजूद था, ये 9P मैं यहाँ से इस तरफ ले आता हूँ। आपको पता है इस तरफ जिसका ये सिंबल नहीं होता उसका प्लस होता है। तो ये +9P जब इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा 9P, माइनस का 9P, और इस तरफ प्लस का 12 मेरे पास पहले मौजूद है ये वाला, ये +20 इधर आकर हो जाएगा माइनस का 20। तो अब ज़रा इसको फाइनलाइज करते हैं। ये प्लस का 8P है, ये माइनस का 9P है, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा माइनस का 1P। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस -P। इधर भी देखें, प्लस का 12 है, माइनस का 20 है, तो इसका मतलब ये है कि ये अब हमारे पास बच गए हैं -8। दिस इम्प्लाइज माइनस से माइनस कट जाएगा तो P बराबर हो जाएगा 8 के। यही हमारा आंसर है, यही उसका रिक्वायरमेंट उसकी थी कि इसका क्या आंसर आता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, उसी तरह कहता है कि अगर ये वाली निस्बत और ये निस्बत ये दोनों आपस में बराबर हैं, उसका क्वेश्चन है। फिर वही सेम सवाल है, तो आपने वही कहना है सवाल की शर्त के मुताबिक, जो आपको कंडीशन दी गई है क्वेश्चन की, आपने वही कंडीशन लिख लेनी है। तो कंडीशन ये है कि ये वाली रेशियो और ये रेशियो आपस में इक्वल है। मैं लिखता हूँ पहले की तरह 3x + 1 रेशो 6 + 4x = 2:5। तो सेम जैसे पहले हमने काम किया, ये रेशो का मतलब तो तकसीम है, यानी कि ये 3x + 1 बटा 6 + 4x ये बराबर हो गया 2/5 के, क्योंकि रेशो का मतलब बटा था। दिस इम्प्लाई अब फिर वही पुराना तरीका जो मैंने पहले काम किया था
यहाँ पे आप चिल्ले पाई वाली मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 5 उधर ज़रब हो जाएगा, ये वाली रकम सारी इधर आके ज़रब हो जाएगी। तो देखें 5 को जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो आपने इस रकम को ब्रैकेट में रखना है क्योंकि ये डबल रकम है आपके पास। 3x + 1 = ये रकम उधर जाकर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर 2 पहले मौजूद है। ये चूँकि डबल रकम है इसलिए इसको भी आपने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर रखना है ताकि 2 इन इस तमाम रकम से ज़रा खास के दिस सिंप्लाई। अब 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 इधर 15 होता है, x वैसे ही साथ आएगा, 5 1 5 = 2 6 12 और 2 4 8, x है तो वैसे ही x है। आपका सवाल ये था कि इसमें से x मालूम करें क्योंकि इन दोनों निस्बतों में उसने x रखा था। तो मैं अब x कैसे मालूम करता हूँ, 15x और वो वाली जो x की रकम है इधर आ जाएगी, इधर आकर ये माइनस का 8x हो जाएगा और उधर इस साइड पे पहले 12 मौजूद है, ये 5 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। प्लस के 15 हैं, माइनस के 8 हैं, तो प्लस के बच जाएंगे 7 के x = ये प्लस का 12 है। अगर ये प्लस का 12 था तो इसका मतलब है यहाँ पे बाकी बच जाएगा प्लस का 7। तो x = ये 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस बात का ख़ास ध्यान रखना है। ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 7x है तो इस साइड पे जो रकम मल्टीप्लाई है उधर जाकर डिवाइड होगी, तो 7 ये वाला 7 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो x = हमारे पास 1 आ गया। तो ये हमारे पास फिर आंसर आ चुका। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। इस क्वेश्चन में आप देखें इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि 2 आदाद में निस्बत 5/8 है, ठीक है। अगर हर अदद में 9 जमा करें, अच्छा वो कहना ये चाहता है कि 2 आदाद हैं, पता नहीं कौन से आदाद हैं, उनमें निस्बत ये है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 2 आदाद में जो निस्बत है ये कैसे आई है। आप देखें फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 अदद होते, एक अदद मेरे पास होता 40 और एक अदद मेरे पास होता 64। ये 2 अदद हैं। हमने जो पिछले सवाल थे क्वेश्चन नंबर 1 उसमें ये चीज़ पढ़ रखी है हमने कि ये किस तरह है, 40/64, उसको हम शार्ट करते थे वहाँ पे। देखो इसको मैं अगर शार्ट करूँ ना तो मैं इसको 8 पे काट सकता हूँ, 8 5 40, 8 8 64। अब ये मज़ीद नहीं कर सकता, तो 5/8। तो एक्चुअली जो मेरे पास 5/8 है तो असल में अदाद 40 थे, 40 और 64, वो शार्ट होकर 5/8 बन चुके हैं। तो यानी मैं 5 को हो सकता है ऐसे हो कि ये दोनों नंबर अगर 9 से ज़रा हूँ तो ये 9 5 45 और 8 9 72 हो सकता है, ये 45 और 72 हूँ और वो कट कर ये बन चुके हैं। तो यानी कि ये कुछ बड़े नंबर थे जिनको उसने काट कर शार्ट कर दिया है। तो अब हमें वो कह रहा है कि अगर इन आदाद 2 आदाद में ये निस्बत थी, अगर हर अदद में 9 जमा कर दिया जाए कि जो भी वो अदद असल में था उसमें अगर आप +9 ऐड कर दें, वो अदद का हमें पता नहीं है कि वो अदद क्या है, तो कहते हैं नया जवाब ये आता है, नए जवाब की रेशो ये आती है। यानी कि अगर 5 को फॉर एग्जांपल उसने 9 से ज़रब दी थी, 45 आया और फिर हर में 9 जमा करवा रहा है, तो ये 45 बन रहा है 5 को 9 से ज़रब देकर, मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ। तो किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि वो रेशो तो हमेशा दोनों आदाद एक ही नंबर से कटते हैं ना, तो इसका मतलब इनको जब बड़ा करना है तो किसी एक ही नंबर से ज़रब दे के बड़ा करना है। तो मैं यहाँ पे अपनी तरफ से भी फ़र्ज़ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है। मैं कहता हूँ फ़र्ज़ किया आदाद, ये 5 और 8 हैं, इनको किसी एक नंबर से ज़रब देता हूँ। तो मैं कहता हूँ फ़र्ज़ किया आदाद 5x और 8x हैं, यानी जो असल नंबर हैं ये किसी से ज़रब होकर बने होंगे। तो अभी मुझे वो पता नहीं है वो नंबर कौन सा है जिससे ज़रब होकर ये नंबर बड़े होंगे, ये वाले दोनों जो असल अदद बनेगा। तो मैंने अभी दोनों तरफ x लगा लिया। जब मुझे बाद में x की कीमत मिल जाएगी तो मैं 5 को इस x से ज़रब दूंगा तो मुझे वो अदद असल वाला मिल जाएगा। तो मैंने कह दिया फ़र्ज़ किया आदाद 5x और 8x हैं। अब सवाल की शर्त क्या थी, अब देखें सवाल की शर्त ये थी, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। सवाल की शर्त के मुताबिक कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो भी आपके ये अदाद हैं, आपने 5x और 8x समझ लिए, इनमें आपने 9 जमा करना है तो नया ये जवाब आता है। इसका मतलब ये है कि मैं 5x का जो अदद होगा इसमें 9 ऐड करता हूँ बटा, क्योंकि जवाब बटे में आने वाला है, और फिर 8 वाला जो अदद था वो भी बड़ा करके उसमें भी 9 ऐड करता हूँ। तो कहता है नया जवाब ये आपके पास आता है 8/11, यानी कि 8/11। ये हम देख चुके हैं अभी कि निस्बत को रेशो कहते हैं। तो फिर वही बात, अभी जो पिछला सवाल हल कर रहे थे, आगे तो आसान है। ये चिल्ले पाई, ये चिल्ले पाई, 11 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 11 × 5x + 9, और ये वाली रकम उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 × 8x +
9, तो 11 5 55, x 11 9 99, 8 4 64x, और ये 8 9 72 हो गया। तो इसका मतलब अब फिर x वाले एक साइड पे 55x माइनस 64x, उस तरफ 72, और ये माइनस का 99। अब आप देखें इन दोनों को हम माइनस करते हैं, 64 में से आप इसको माइनस कर दें तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आपके पास आएगा माइनस का 9x। 64 में से 55, और इधर भी आपको पता है माइनस वाला ज़्यादा है, तो माइनस 99 में से 72 निकाल दें तो बाकी बचता है 27। एंड दिस इम्प्लाई ये x इज़ इक्वल टू, ये -9 पूरा इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और जब ये -9 डिवाइड होगा तो माइनस से माइनस कट गया, x इज़ इक्वल टू 9 3 27, माइनस से माइनस कट गया और 3 आ गया। तो अब हम कहते हैं पस आदाद, जो हमारे असल अदाद हैं, क्योंकि ये x का जवाब है, जो हमारा असल अदद है उसने तो बड़ा होना है, 5 ने x से मल्टीप्लाई होना है, हमने कहा था 5x और 8x हैं, तो मैं कहता हूँ जो 5x है वो बराबर था असल में 5 × 3, यानी कि ये वाला असल नंबर था 15, और जो दूसरा अदद था 8x वो असल में 8 × x की वैल्यू 3 आ चुकी है, 8 3 24 है। इसका मतलब कि वो जो अदाद थे, मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, चलो, पस आदाद 15 और 24 हैं, यानी असल नंबर ये थे 15 और 24, जिसको उसने शार्ट करके 5 निस्बत 8 किया था। ये देखें 15 24, और इसको अगर वो काट देता 3 5 15, ये 24 था तो 3 8 24, तो ये इस तरह इसका आंसर आ जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है, सिंपल सवाल है कि वही अगर ये 4/13 है, हर अदद में 10 जमा कर दें तो नया ये जवाब आता। सेम वही वाला सवाल, इसमें 9 जमा करना था, इसमें 10 जमा करना है। तो आपने पहले वही काम करना है, फ़र्ज़ किया आदाद। आदाद आपके पास क्या है? आदाद आपके पास हैं 4 और 13 ना, तो आप कह दें इनको एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, 4x और 13x हैं। ये मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि ये मेरे पास आदाद हैं। तो अब सवाल की जो शर्त है मैं वो लिख लेता हूँ। यहाँ आपने लिखना सवाल की शर्त के मुताबिक, सवाल की शर्त ये है कि आपने इसको 4 और 13 के हर अदद में 10 जमा करना है, यानी ये अदाद मेरे पास हो चुके हैं। तो शर्त के मुताबिक 4x में भी 10 ऐड कर देना है, और निस्बत 13 यानी बटा, आगे 13 बटा में जाएगा ना, 13x अदद बन चुका है, x से ज़रा होकर, इसमें भी 10 जमा कर देना है। तो आंसर कहता है 1/2 हासिल करते हैं, यानी इसका मतलब 1/2 हमारे पास जवाब आता है। पुराना तरीका चिल्ले पाए मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये आपका नंबर इधर मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये ज़रब होंगे तो अब आप देखेंगे ये 2 इस साइड से इस 4x प्लस 10 से मल्टीप्लाई हो गया, ये रकम उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गई, 1 × 13x प्लस का 10। तो अब ये देखें मल्टीप्लाई करना, 2 4 8x, 2 10 20, इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, जो नंबर थे वैसे ही रह जाएंगे। अलबत्ता आगे मूव करता हूँ, x वाले एक तरफ करने हैं क्योंकि मुझे पहले x का जवाब चाहिए, 8x माइनस का 13x, इस तरफ ये प्लस 10 इस तरफ रह गया, ये +20 इधर आकर माइनस हो गया। तो अब इस तरफ देख लें आप, प्लस के 8x हैं, माइनस के 13 हैं, तो बाकी बच गया माइनस के 5x, और इस तरफ ये प्लस के 10 है तो माइनस के 10 रह गए। तो मुझे तो यहाँ से x का जवाब निकालना है, ये -5x से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएगा। ये नहीं करना कि ये -5 है तो उस तरफ जाकर +5 हो जाए, नहीं, इस तरह नहीं होगा, बल्कि हम इसको नीचे लेकर आएंगे, क्योंकि -5x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर हम डिवाइड कर देंगे। तो जब मैंने इधर आकर इसको डिवाइड किया तो माइनस से माइनस कट गया, और 5 2 10 हो गया, तो x का जवाब मेरे पास 2 आ गया। जो ही मेरे पास x का जवाब है, ये सवाल हल नहीं हुआ, क्योंकि ये रेशो थी। असल अदाद तो ये हैं, ये इस नंबर से ज़रा होकर अदाद बनने वाले हैं, जो बड़े अदाद थे जिनकी वो रेशो थी। तो आपने यहाँ अब कहना है कि पस आदाद, अब आपने इसके ऊपर लगा देनी है कंडीशन, पस आदाद। तो आदाद मेरे पास क्या है, 4x, यानी कि 4 × x की जगह 2 लगा, तो पहला अदद 8 बन गया, और दूसरा अदद 13x था, 13 यानी 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 26। तो अगेन लिख देता हूँ, बस आदाद 8 और 26 हैं। आप इसको अगर चेक करना चाहें तो आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं, देखें।
8 और 26 है ना, 8:26। इसको अगर मैं काटूँ तो 2 4 8 2 13 26, तो बिल्कुल वही आता है। इसका मतलब मैंने जो आदाद निकाले हैं वो बिल्कुल दुरुस्त आदाद हैं। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। अब इस सवाल को देखें आप। इस सवाल में कहता है कि अगर 5 किलोग्राम आमों की कीमत 250 रुपये हो, तो ये वो छठी सातवीं वाला हमें वो सवाल एक दे रहा है। बस उसने हमसे पूछ लिया कि आप ये सवाल भी हल करके दे दें। तो ये कोई ऐसा मुश्किल सवाल नहीं है। हम इसको हम एक तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर वस्तैन का हासिल ज़रब पीछे भी करते थे। तो खैर 5 किलोग्राम आमों की ये कीमत है, तो 8 किलोग्राम की क्या कीमत होगी। तो उसी तरह ये सवाल करना है आपने। यहाँ लिख लेने हैं, एक तरफ आम लिख लेने हैं, दूसरी तरफ आपने कीमत लिख लेनी है। आप ये कह लें, इधर मैं लिख देता हूँ आम रेशो आम, और ये प्रपोर्शन होता है कीमत रेशो कीमत। तो देखें पहले आम कितने हैं, 5 किलोग्राम है, तो उस वक्त उनकी कीमत क्या थी, 250 रुपये। अब आम कितने हैं, 8 किलोग्राम। अब कीमत क्या है हमें नहीं पता। तो बस ये सिंपल सा सवाल है, यानी ये एक्चुअली ये वाला सवाल है आपके पास, मैं यूँ कह दूँ। तो वो तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब, आपको याद होगा ये साइडों वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल। तो देखें ये तरफ़ैन वाली रकमें हैं, 5 ज़रब x, ये बराबर हो जाएगा, ये अंदर वाली मेरे पास रकमें हैं 8 ज़रब 250। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मल्टीप्लाई क्या करूँ, मुझे तो x का जवाब चाहिए, कीमत चाहिए मुझे। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 250, और इसको मैं 5 पे कर देता हूँ तकसीम। अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 8 को 250 से ज़रब दे देते हैं, तो वो बन जाएगा मेरे पास 2000। 250 को जब हम 8 से ज़रब दूँगा 2000 ही बनता है। नीचे मेरे पास है 5, तो इसका मतलब फिर 5 4 20, यानी कि 400 रुपये बनते हैं मेरे पास, जो उसने 8 किलोग्राम आमों की कीमत पूछी थी। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अलबत्ता ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने गौर से ज़रा देखना है कि इस क्वेश्चन में वो क्या पूछता है हमसे, या कैसे ये क्वेश्चन हमसे हल करवाता है। कहता है कि अगर a निस्बत b बराबर है 7:6। बुक ने यहाँ गलती कर दी है, तो उसने अगर और तो यहाँ इकट्ठा कर दिया, इसको और इसको ना मिला दिया, उधर मिक्सिंग हो जाती है। असल सवाल है अगर a निस्बत b बराबर है 7:6, यानी वो हमें कहता है कि अगर a निस्बत b बराबर है 7:6, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कहना चाह रहा है कि जो a बटा b है ये बराबर है 7/6 के, क्योंकि रेशो की जगह हम बटा लगा सकते हैं, ये बात हम बार बार कर चुके हैं। तो ये दो चीज़ें हमें वो दे रहा है। तो इसकी कीमत मालूम करें। अब कीमत किसकी हमसे पूछी है, उसने कीमत उसने इस रकम की पूछी है। कीमत जो पूछ रहा है वो कहता है 3a + 5b रेशो 7b - 5a। इसकी हमें कहता है कि ज़रा आप कीमत तो निकाल के दिखाएं। तो इसकी कीमत निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ, बल्कि मैं यहाँ से स्टेप आगे नहीं मूव करता, मैं स्टेप इधर से मूव करता हूँ। इधर मैं बराबर लगा लेता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ इधर से, क्योंकि ये मेरा स्मूथली सवाल हल होगा इधर नीचे। तो रेशियो को मैं बदल देता हूँ बटे में, 3a + 5b बटा ये वाली जो रकम है 7b - 5a, यानी चाहे ये रेशियो में लिखी हुई हो चाहे बटे में लिखी हुई, बात तो एक ही है, मुझे इसकी कीमत निकालना है। तो मुझे तो कीमत ये दी हुई है, a बटा b की दी हुई है, वो मेरे से इसकी कीमत पूछ रहा है। अब यहाँ पे a अकेला है, b अकेला है, अगर किसी तरह a बटा b बन जाए तो फिर तो मैं a बटा b की जगह ये 7/6 लगा दूंगा, काम आसान हो जाएगा। तो a बटा b इस सवाल में बनाने के लिए आपने ऊपर वाली और नीचे वाली हर रकम को b पे तकसीम कर दें। तो आप यहाँ लिखें शुमार कुनंदा और मखरज को b पर तकसीम करने से, यानी इसकी हर रकम को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाली रकम न्यूमरेटर होती है, नीचे वाली डिनोमिनेटर होती है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b। तो इसको मैं कर देता हूँ तकसीम। ये देखिएगा 3, अब मैं हर को तकसीम करने जा रहा हूँ, a बटा b प्लस ये वाला 5b बटा b, नीचे तकसीम होगा, मेरे पास है 7b बटा b माइनस 5a बटा b। अब ज़रा देखें यहाँ पे जो चीज़ें आपके पास कटती हैं वो बड़ी आसान है, ये कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, तो बाकी जो चीज़ बचेगी 3 × a b बचेगा। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दूँ कि a बटा b की जगह ये वाली मैं कीमत लगा देता हूँ,
7/6 प्लस ये 5 मेरा वैसे ही रहा, नीचे ये 7 अकेला बच गया, -5 a/b की जगह इसकी यहाँ फिर कीमत लगा देता हूँ 7/6। बल्कि ये जो आपने कीमत लगाई है आपने काम करना इधर आप लिख दें, चूँकि a/b बराबर है 7/6 के, इधर साइड पे ये 7 लिख दें, उसे पता होगा कि ये कीमत कहाँ से आई है। अब बस इसको हमने थोड़ा सा मुख्तसर कर देना, कीमत हमारी फाइनल हो रही है इस सवाल की। ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला वैसे ही रहेगा, 3 7 21/6 प्लस 5, नीचे देखें 7 वैसे ही है, 7 5 35/6। अब मसला ये है कि इस सवाल का ना मैं इसको यहीं पे एंड करना चाहूँगा, मैं आगे लिख लेता हूँ कि मुझे ऊपर भी रकम नज़र आ रही है 2 बटे वाली, नीचे भी 2 बटे वाली रकम नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि मुझे ऊपर वालों का अलग से एलसीएम लेना है। मैं अब इस तरह एलसीएम लेता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। ये मैं दरमियान वाला बटा लगा देता हूँ। अब मैं ऊपर वाली रकम हल करता हूँ। ऊपर वाली दोनों रकमों का एलसीएम आएगा 6, तो 6 और 1 का एलसीएम 6 आ गया, 6 1 6, एक जवाब आया, 1 को 21 से ज़रा दी तो 21 आ गया, दरमियान में जमा, 1 को 6 पे तकसीम किया, 1 6 6 और 6 5 30। ये मेरी बटे से ऊपर वाले जो बटे वाला सवाल है इसको मैंने हल कर लिया। अब इस बटे के नीचे वाले को हल करता हूँ। नीचे देखें तो एलसीएम नीचे वालों का भी 6 आता है, 1 6 6 और 6 7 42 माइनस 6 1 6, एक जवाब आया, 1 35 35। तो अब इधर आ जाते हैं, ऊपर बन जाएगा जो ऊपर वाली रकम है वो 30 जमा 21 51/6 बनेगा, और जो नीचे वाली रकम होगी जो दूसरी मेरे पास रकम है वो बनेगी 42 जमा के हैं 35 हैं, तो वो बच जाएगा 7/6। अब ये दोनों रकमों के पास बटा 6 है, उसका बटा भी 6 है, इसका बटा भी 6 है, ये आपस में कट जाते हैं। ये मैथ इसको मैं इसे उल्टाऊंगा तो ये कट जाएगा, मेरे पास स्पेस कम है, मैं इसको यहाँ दिखा देता हूँ। चलें आपको ये देखें, ये असल में है ना 51/6, तो ये वाला जो बटा है इसका मतलब तकसीम है, आगे लिखा हुआ है 7/6, तो 51/6 तकसीम की जगह मैं ज़रब लगाऊंगा, ये 6/7 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो ये बचेगा 51/7। तो यहाँ मैं अब मैं लिखने जा रहा हूँ 51/7। ये है मेरे इस सवाल का आंसर जो उसने मेरे से कीमत पूछी थी। तो ये आसान क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था। आपने बस इसका ध्यान ये करना है कि ये A/B दी हुई थी और आपने इसकी कीमत मालूम करनी थी। इसको बटे में किया, बी पे तकसीम किया, कुछ कट गया, जहाँ ए बी बना उसकी कीमत लगाई, और फिर ये आपके पास एक एलसीएम वाला सवाल था, तो हमने ज़वाफ़ अक्ल के तरीके से इस सवाल को हल करके हमने अपना आंसर निकाल लिया है। तो अभी हमने आज अपने लेक्चर नंबर 2 के अंदर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 6 4 5 6 7 8 9 ये हमने किए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस मशक को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों ने इसको ध्यान से समझना है और इसको अपनी कापी पे नोट करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।